बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे। आज हमारे मोटिवेशन में टॉपिक इस्लामियात से है। तो टॉपिक हमारा है कि दूसरों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझें। एक सोशल मीडिया से एग्जांपल है, फिर हम हवालों से फुटनोट से बात करेंगे। तो एक कसाई था, तो कसाई के घर में एक चूहा था जो बल में रहता था। तो उस बल में जो रहता था तो चिचड़े वगैरह जो भी कसाई अपने काम करता था तो वो खाता था, बड़े मज़े से था। तो एक दिन उस चूहे ने उसके साथ उसके घर में एक कबूतर भी था, बकरा भी था, तो मुर्गा भी था, वो तीनों भी पले रहते थे। तो कहते हैं कि एक दिन कसाई कुछ लिफाफे में चीज़ ले आया, तो चूहा अपने बल से वो देख रहा था, तो बड़ा खुश हुआ कि कुछ खाने की चीज़ है। तो वो रात को निकलता था और पूरे घर में चीज़ें खाता रहता था। तो जैसे ही कसाई ने लिफाफा खोला तो उसमें चूहेदानी थी। तो चूहेदानी उसने निकाली तो चूहा बड़ा हैरान रह गया और रात को उसके बल के आगे जो है वो रखी गई। अब सारी रात वो इधर उधर मूवमेंट कर नहीं सका और परेशान रहा कि कहीं मैं इसके अंदर फंस ना जाऊं। अब दूसरी रात जब सुबह हटी तो दूसरे दिन चूहा बड़ा परेशान हुआ और जो पले हुए दूसरे जानवर थे उनके पास गया। कबूतर को कहा कि अब मालिक ने, कसाई ने चूहेदानी ले आया है, मौत मुझे सामने नज़र आ रही है, रात को मैं निकल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। तो कबूतर हंसा, उसने कहा ये तो तुम्हारा मसला है, ये मेरा मसला नहीं है। उसके बाद फिर वो मुर्गे के पास गया, मुर्गे ने भी यही जवाब दिया कि ये तुम्हारा मसला है, हमारा नहीं है, हम इस चूहेदानी से क्यों डरें। अब आखिर में बकरा बचा था, बकरे के पास गया और उसे कहा कि मालिक चूहेदानी ले आया है। तो बकरा बड़ा हंसा, उसने कहा कि चूहेदानी से मैं क्यों डरूं, ये तुम्हारा मसला है, तुम जानो और तुम्हारा काम। तो करना रात का ये हुआ कि रात को कसाई ने वो चूहेदानी उसके बिल के आगे रख दी और कुछ खाने के लिए मगर चूहा समझ गया, अपनी मूवमेंट को आगे पीछे नहीं किया, मगर उसमें जो घर में बाहर से आया हुआ एक सांप था वो फंस गया। अब जैसे ही टक की आवाज़ आई तो कसाई की बीवी जो थी वो दौड़ी कि कहीं चूहा फंस गया है। अब चूहे को निकालने के लिए उसने जैसे हाथ मारा तो सांप ने उसे डस लिया, शोर मचा, सब ले गए उसे हकीम के पास। अब हकीम साहब ने दवाई तो दे दी, मगर उसे कहा कि तुम सुबह जो है पहली फुर्सत में मुर्गे का सूप पीना। अब सुबह जैसे हुई तो मुर्गे की शामत आई और वो सूप मुर्गे का पिलाया गया। उसके बाद जैसे ही कसाई की बीवी की हालत कुछ बेहतर हुई तो उसे कहा गया कि दोस्त अहबाब जो मोहल्ले के हैं वो पूछने आए, तो अब उनकी खातर तवाज़ा मुर्गा काट कर किया गया। अब कबूतर का सूप पिया, मुर्गे का जो है खातिर तवाज़ो की गई। उसके बाद जब मालकन घर की बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो गई तो अब पूरी बरादरी पूछने आई, तो अब ज़ाहिर है उनकी खातिर तवाज़ो के लिए बकरे को काटा गया। अब तीनों जो कहते थे हमारा मसला नहीं है, तीनों को काटा गया और चूहा बच गया। अब इस सारी कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि जो दूसरों का ख़याल नहीं रखता, दूसरों के काम नहीं आता, दूसरे की तकलीफ़ को नहीं समझता, तो वो ख़ुद उस पर कुदरती तौर पर शामत आ जाती है। उसके लिए एक इंटरनेशनल कोटेशन है, जॉन डन 17वीं सदी के शायर हैं, पोइट हैं, इंग्लैंड के हैं। 1629 में 59 ईयर्स में डेथ हुए हैं। उनकी सूडो मार्टर एक किताब है, शायरी की किताब है, पोएम्स की कलेक्शन है। उनकी बड़ी एक ज़बरदस्त कोटेशन है। अब पहले वो पादरी भी रह चुके हैं। चर्च में बड़े घंटे बजते थे जब किसी की फौतगी हो जाती थी, तो वो कहते हैं ये जो चर्च में घंट बज रहा है, घंटा बज रहा है, ये न समझो कि किसी और की मौत के लिए बज रहा है, ये समझो कि तुम्हारी मौत के लिए बज रहा है। क्योंकि दुनिया में अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है तो समझो सारे इंसानियत की मौत हो जाती है। शेख हयात साहब का एक किताब है, कपर थो को न करे, उसमें बड़ी ज़बरदस्त एक नज़म है। वो कहते हैं कि जह वक्त भी कहें जो तोक टुटो, मुँह ये समझो जड़ मुंहिंजी गर्दन हल्की थी। जिस वक्त भी किसकी फांसी का फंदा कटता है तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरी गर्दन हल्की हुई है। हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई शख्स किसी के साथ भलाई करता है या मैं किसी के साथ भलाई करूं,
تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنی مسجد میں 1 ماہ کے لیے اعتکاف کروں۔ اور دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کی بھلائی کرتا ہے تو اللہ اس کی بھلائی میں لگ جاتا ہے۔ عربی ایک کہاوت ہے کہ انسان احسان کا بندہ ہے، یعنی کسی انسان پر کوئی احسان کیا جائے تو وہ اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور گرویدہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک کوٹیشن آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں قرآن شریف میں ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو کسی دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، اگر کسی پہ مشکل آئے تو اس کو اپنی مشکل سمجھیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ حشر ہو جو کسائی کے گھر میں ہوا تھا دوسروں کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔